हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। ओके, सो 4 से लेके 14 जून आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव, उतार चढ़ाव, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस लेकर आएगा। ये जो समय है, ये जो पल है, आपको कैसा इंसान बनाएगा, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और सेशन जो हो रही है, आपकी जो रीडिंग हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? आप सभी के लिए हो रही है। तो आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जल्दी से पहले अलाइन हो जाए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सकें। ओके। और इस रीडिंग को मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना और इस रीडिंग को शेयर करना, जिससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। 1111 लिखकर अलाइन रहे। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए होगा तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी सेशन मुझसे लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज की रीडिंग चाहिए, किसी के बारे में जानना हो, तो आप अपनी सेशन मुझसे ज़रूर लें। ठीक है, लिंक जो दिया गया है उसके थ्रू ही आप कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जीमेल का, फेसबुक का और इंस्टा आईडी का। ठीक है, जीमेल डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। चलो, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आया है चैरियट की एनर्जी। 7 की एनर्जी है, तो 777 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो चैरियट यहाँ पे बता रहा है विक्ट्री और अचीवमेंट को बता रहा है। अब आप ये अच्छे से समझ लिए होंगे कि आपको किस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। करियर के मामले में मुझे दिख रहा है कि आपका करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। विक्ट्री और अचीवमेंट कुछ लोगों को ऑलरेडी मिलने वाला है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और एम्बिशन के साथ आपने काम किया है। ऑब्स्टिकल्स करियर में थे, मैं जान रही हूँ, उस ऑब्स्टिकल्स से ओवरकम कर रहे हो और टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब आप अपने जैसे भटके हुए थे, इधर जाऊँ उधर जाऊँ क्या करूँ, तो अब आप अपनी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने वाले हो। तो फूल की जर्नी शुरू हो रही है, फूल से लेके आप चैरियट तक पहुँचने वाले हैं। अब फूल भी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है। ठीक है, जैसे हाँ, ये भी चीज़ है कि जैसे यहाँ से आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है ना, तो यहाँ से और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने वाले हो, तो उसके लिए भी मैं आपको रेडी करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस है, एक मोमेंटम है। लव रिलेशन की अगर बात की जाए, किसी को मनाना है, किसी को समझाना है, या किसी कोई क्रश है या फ्रेंडशिप है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं, उसके साथ अपने इंटेंशन को क्लियर रखना है, तो वो हो रहा है। उनके सामने आपको अपनी बातें रखनी है, अपना एक्शन लेना है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, तो वो चीज़ आप करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, जिसमें आपने बहुत एफर्ट लगाया है, कमिटमेंट दिया है, तो ये भी चांसेस हैं कि सामने वाले का अब जैसे टाइम आ चुका है, अब उनका टाइम है कि अब वो एफर्ट लगाए, कमिटमेंट दे, म्यूचुअल एफर्ट आए, उनकी तरफ से होगा अब। ठीक है, और आप अब देखोगे और इन्जॉय करोगे इस चीज़ को। ठीक है, करियर का तो मैंने आपको बताया कि करियर एडवांसमेंट है, एक पॉजिटिव साइन है। ये कार्ड जो है एक पॉजिटिव साइन है कि आप अपने गोल तक पहुंचने वाले हो। हार्डवर्क और डिसिप्लिन अगर नहीं है तो नहीं पहुंचोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो बात है मैं बता रही हूँ, लेकिन हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है, यही जो है आर लाइकली टू ब्रिंग रिजल्ट। ओके, सो आई एम फोकस्ड, डिटरमाइंड एंड मूविंग कॉन्फिडेंटली टूवर्ड माई गोल। ये चीज़ ज़रूर लिखिए आप कमेंट में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कनेक्टेड रहेंगे हर एक चीज़ों से, इसलिए मैं अफर्मेशन हर एक कार्ड के थ्रू करा देती हूँ कि हाँ, ऐसा अफर्मेशन इससे आ रहा है। अब जैसे द फूल है, ठीक है, द फूल से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। जैसे अब तो यहाँ पे जर्नी आपकी शुरू हो गई, गेनिंग मोमेंटम, सो यहाँ से आपको फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का वक्त टाइम आ चुका है। इस समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, इम्पल्सिवली एक्ट ना करें, लैक ऑफ प्लानिंग से आगे मत बढ़े। लॉट्स ऑफ प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग, परफेक्ट प्लानिंग हो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को जज मत करो। ठीक है, पुअर जजमेंट नहीं, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर कर सकते हो इस समय आप। ठीक है, इतने एक्साइटेड हो, इतने खुश हो कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत हो सकता है आपके लिए, मतलब हार्मफुल हो सकता है, सही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे ध्यान दें। जैसे न्यू जॉब मिल रहा है, तो उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू जॉब आपको मिलने वाला है। ठीक है, और कुछ नया लर्न सीखने वाले भी हो। इस समय कहा यह जा रहा है, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लें, और यही आपके लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। एक बात, एक रिमाइंडर है ये कार्ड कि ओपन माइंडेड रहना है जब आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो वाइसली। ठीक है, ये भी है।
और अगर रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप में एक न्यू रोमांटिक चैप्टर ओपन हो सकता है। फ्रेश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखो किंग ऑफ कप्स मुझे ऐसा फील करा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में 4 से लेके 14 के बीच में, मतलब जैसे ये है आपके लाइफ में, लेकिन होता है ना, ये बात हो रही है, अब तो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, तो वो होने वाला है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी नज़र में है, उस इंसान के साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी आना, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग आना, ठीक है। और ये इंसान के अंदर एक लीडरशिप रोल है, करता भी हो, काम करती भी हो, ऐसा डिप्लोमेसी, फेयरनेस, हर एक चीज़ों को बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला इंसान, केयरिंग, लॉयल, इमोशनली मैच्योर पार्टनर, ठीक है। और रिलायबल वे में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला बंदा या बंदी, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जो किसी प्रेशर में नहीं है, किसी प्रेशर में रहते हुए भी बहुत शांत है, तो ये है। और इसके लिए जैसे एक ये अफर्मेशन आपके लिए यहाँ से निकल कर आ रहा है आपके लिए, तो ये कर सकते हो जैसे आई रिमेन काम, वाइज एंड इमोशनली बैलेंस इन ऑल सिचुएशंस। क्योंकि जब आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे तभी एक अच्छे बंदे को, या इमोशनल जो बैलेंस है इमोशनली, तभी जाके आप इमोशनली बैलेंस इंसान को ट्रैक कर पाएंगे। तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस पहले करो अच्छे अफर्मेशन करके। अब देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है दिस वन। बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, स्किल डेवलप करने का टाइम है, स्किल डेवलप करो। किस चीज़ पे ध्यान देना है, क्या गाइडेंस है वो बता रही हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए। और आपका ये बात ध्यान रखना, जितना भी हार्डवर्क करोगे उसका एक एक करके आपको ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कुछ चीज़ें हवा में नहीं रह जाएंगी, उसका आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें आप जिस चीज़ में बार बार स्टक हो जाते हैं, उस काम को बार बार नहीं करना है, उस काम को छोड़ देना है, कुछ नया ट्राई करना है, ओके। मतलब ये एक्सेलेंट कार्ड है स्टडी को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर। स्टडी फिर से शुरू कर सकते हो, ट्रेनिंग हो सकता है, बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, करियर डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन लर्निंग का पीरियड दिख रहा है, लर्निंग आपको करना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना, ओके। इस समय मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि जैसे लोग आपको देखेंगे तो लोगों को आप बहुत ही इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल, मैग्नेटिकली चार्मिंग पर्सन लगोगे। और इस समय बहुत सारे लोगों को आप सिक्रेटिव और पॉसेसिव भी लग सकते हैं, ठीक है। इस समय किसी ओकेजन में जा सकते हो, सोशल ओकेजन हो सकता है, और बहुत सारे फ्रेंड बन सकते हैं। लकीली आप अपने पार्टनर से, न्यू लव इंटरेस्ट से मिल सकते हो, ओके। तो ये चीज़ है, इम्पल्सिव एक्शन लेने से आपको थोड़ा बचना है। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में है तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो चीज़ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन जो भी है, आप उनका नाम ले लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। ओह माय गॉड, यान की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय आपको लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। यस, यान की एनर्जी फील हो रहा है ऐसा कि आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत वीक हो, इमोशनल हो, और आपके पर्सन बहुत मस्कुलिन एनर्जी है। वो जल्दी टूटते नहीं है, रोते नहीं है, या कॉल मैसेज नहीं करते, इसलिए बिकॉज वो पर्सन जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है। और वही जो मस्कुलिन एनर्जी उनकी अंदर की है वो अब आपके रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव बनने वाला है। कोई विश है आपका रिलेशनशिप को लेकर, करंट रिलेशनशिप की बात कर रही हो, वो विश आपका पूरा होने वाला है। जैसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हैप्पी आउटकम्स हो, अचीवमेंट हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, जो टॉक्सिसिटी है वो रिश्ते से ख़त्म हो जाए, ठीक है। बुरी चीज़ें हमारे रिश्ते से चली जाएँ, बुरी नज़र से मैं बचूँ, हमारा रिश्ता जो स्टक है उस बुरी नज़र से निकल जाए, तो ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। दुनिया के किसी भी कोने में हो, टेक केयर।